जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज एक बहुत दिल खराश ख़बर आपसे डिस्कस करनी है और आप लोग पिछले 2-3 रोज़ से मीडिया के ऊपर देख भी रहे होंगे कि आलम इस्लाम के अंदर एक बहुत बेकरारी पाई जाती है, बेचैनी पाई जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं वो बेचैन हैं। वो इस हवाले से कि हमारा जो क़िबला अव्वल है फ़लस्तीन, उसमें जो एक अनरेस्ट पैदा की जा रही है और वहाँ पे मुसलमानों को नाहक कत्ल किया जा रहा है, नाहक शहीद किया जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी और बेकरारी पाई जाती है। और हो भी क्यों ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कुछ इस तरह से है कि जिसका मफ़हूम मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो एक जसद की मानद है, एक जिस्म की मानद है कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो दूसरा हिस्सा भी बेकरार रहता है। इसी की वजह से और एक और हदीस पाक में एक दीवार की तरह मिसाल दी गई है कि जिस तरह दीवार ईंट से ईंट मिल के दीवार बनती है, इसी तरह मुसलमान जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कहीं एक भी जगह पे तकलीफ़ होती है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा उसको तकलीफ़ में आ जाती है। आप लोगों ने अल्लामा इकबाल साहब को भी पढ़ा है, उनका भी इसी तरह का मैसेज है। अहादीस की रोशनी में उन्होंने भी यही चीज़ फरमाई है कि और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्लियर फरमान है अलीशान कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। और अगर एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म जो है वो बेकरार हो जाता है। तो उसी की पेश नज़र इसराइल के अंदर जो जुल्म हो रहा है और जो वहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है, वो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला करके अभी रिसेंट जो अटैक हुआ है उनका, उसके अंदर वो तकरीबन आलमोस्ट 100 लोगों को वहाँ पे शहीद कर चुका है। ये जो मीडिया रिपोर्टेड 50+ तो ये हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं इस वक्त मतलब करीबुल मर्ग लोग हैं वहाँ पे, उन सब को आप देखें तो एक बहुत बड़ी एक तबाही है जो वहाँ पे इसराइल ने मचाई हुई है। फ़लस्तीन हमारा क़िबला अव्वल होने के नाते तमाम मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह है और हो भी क्यों ना कि अंबियाए कराम का वो मस्कन है और वहाँ पे बहुत सारे अंबियाए कराम मदफून हैं और मोर ओवर मुस्लिम ख़ित्ता है, जिसकी वजह से हर मुसलमान चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो उसके दिल में एक दर्द रहता है उस ख़ित्ते के लिए। फिर उस पर जुल्म और बर्बरियत की जो मिसाल इसराइल ने कायम की हुई है, एक तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया फ़लस्तीन के इलाकों पर, फिर उसके ऊपर आके धौंस के साथ वहाँ पे लोगों को और पूरे मुसलमानों को वहाँ पे अपने असले के ज़ोर पर, अपनी बदमाशी पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हुए फ़लस्तीन के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, फ़लस्तीनी इलाकों को यरगमाल बनाया हुआ है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के पेश नज़र, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की उसमें। तो जनाब इस बात पर मैं आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास इंटरनेट भी चल रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट में भी और जहाँ कहीं इसराइल की वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं BBC के ऊपर, CNN के ऊपर और अल जज़ीरा के ऊपर, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, आप उनके कमेंट्स में जाके लिखें कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। जिनके पास उर्दू कीबोर्ड है वो उर्दू में लिखें, जिनके पास इंग्लिश में है वो इंग्लिश में लिखें कि इसराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, इसराइल इज़ टेररिस्ट स्टेट, वो एक दहशतगर्द मुल्क है और टेररिज्म को हवा दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर और मुसलमानों के लिए एक तकलीफ़ का बायस है। हम सब का ये जिहाद है इस वक्त, हम सब का, आपका और मेरा मिलकर अगर हम जिहाद करना चाहते हैं इस वक्त इस दुनिया में, तो एक ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ बुलंद करना ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। और मैं सारे मुसलमानों को ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी हैं ये दावत दे रहा हूँ कि आगे आइए, अपना कलम, अपना फ़ोन, अपना हक़ इस्तेमाल करें और सिर्फ़ ये 2 जुमले आपने लिखने हैं कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है या इसराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। तो आप इसको लिखें और पूरी दुनिया में फैलाएं ताकि उनको हया आए, उनको शर्म आए, यहूदियों को, वो जहाँ कहीं भी हैं दुनिया उनको उस नाम से पुकारे, एक नैरेटिव बन जाए मुसलमानों की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर। जितना ज़्यादा आप ये मैसेज लिखेंगे, जितना ज़्यादा इसको फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर फैलाएँगे, एक बयानिया बन जाएगा और पूरी दुनिया में यहूदी जो हैं वो टेररिस्ट कहलाएँगे, क्योंकि दे आर टेररिस्ट। वो नाहक मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, वहाँ पे नाहक मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं उनका, और जब चाहते हैं वो उठते हैं और मुसलमानों को शहीद कर देते हैं वहाँ पे, जब चाहते हैं वो हमला कर देते हैं, जिस इलाके पे चाहते हैं उसको वो तहस नहस कर देते हैं।
तो मेरी तमाम नाजरीन से, व्यूअर से गुजारिश है कि इसको प्लीज़ ज़रूर आगे आएँ और अपना ये काम हमारे इस पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ को आगे लाएँ। आपके लिखे हुए ये चंद एक जुमले आपके उन ज़ख्मी मुसलमान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि आप वहाँ पे जा तो नहीं सकते, लेकिन अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में बैठ के उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, और उसकी तकलीफ़ में उसके साथ खड़ा नहीं होगा तो फिर वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़िया तसरीह फरमा दी है इस बारे में कि अगर आप मुसलमान हैं तो फिर दूसरे मुसलमान का दुख आपको फ़ील करना पड़ेगा। नंबर 2 थिंग जो इस वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ी कि फ़लस्तीन को वहाँ पे फंसाया किसने, तो ये एक बहुत दर्दनाक स्टोरी है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया से लेकर ये एक किरदार था जो कि बरतानिया ने तख्लीक किया मुसलमानों के अंदर, और उससे लेकर आज तक की हिस्ट्री ये शो करती है कि मुसलमानों ने ही अपने मुसलमान भाइयों को फ़लस्तीन के अंदर जो वहाँ पे यहूदी हैं उसमें इसराइल के अंदर उनके अंडर दिया है, और उनकी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं करते। मुसलमान ही सफ़े अव्वल के, और स्पेशली अरब कंट्रीज़, अरब मुल्कों ने ख़ुद जानबूझ के इसराइल को फंसाया हुआ है, फ़लस्तीन को फंसाया हुआ है इसराइल के अंडर, और इसराइल को नहीं पूछते, उसको खुली छूट दी हुई है। क्योंकि अभी आपने रीसेंट मूव देख ली कि यूएई ने इसराइल के लिए वीज़े ओपन किए हुए हैं, वहाँ पे आना जाना उनके लिए फ़्री कर दिया है, उनके साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं। सऊदी अरब वाले तो वैसे ही उनके अपने बच्चे हैं, तो सऊदी अरब जो है वो खुल के इसराइल की हेल्प करता है और सपोर्ट करता है, और फ़लस्तीनियों के जुल्मों पर और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं ये अरेबियन जितने भी बैठे हुए हैं वहाँ पे कंट्रीज़। अरेबियन जितना पेनिनसुला है, ये वहाँ का जज़ीरतुल अरब जो है, ये सारे का सारा फ़लस्तीन के अगेंस्ट मुसलमानों की मुखालफत में इसराइल की मदद करता है, और उनसे डरते हैं यहूदियों से, और उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाने के चक्कर में, हालांकि सूरह तहरीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि तुम उनसे दोस्तियाँ करते हो, और जो कि कुफ़ार के साथ तुम दोस्तियाँ करते हो, हालांकि वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और वो तुम्हारे अंदर जासूसियाँ करते हैं और तुम्हारे अंदर की ख़बरें निकालते हैं, और तुम उनके साथ दोस्ती के चक्कर में अपनी सारी चीज़ें उनके सामने रख देते हो। तो अल्लाह पाक ने क्लियर हुक्म दिया है, लेकिन हम मुसलमान इस चीज़ को भूल बैठे हैं, और आज दुनियादारी के चक्कर में हमने अपने फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म को बर्दाश्त कर लेते हैं और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। अपना मीडिया इस्तेमाल करें, और जहाँ कहीं मुसलमान हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने इस दर्द को बाहर लाएं और इसको लिखें। आप इस मीडिया की पावर को समझें कि आपका लिखा हुआ एक जुमला पूरी दुनिया में फैलेगा और यहूदियों के मुंह पे एक तमांचा लगेगा कि दे आर टेररिस्ट, उन्होंने मुसलमानों को यरगमाल बनाया हुआ है, और इनोसेंट मुस्लिम्स पे वहाँ पे वो जुल्म व बर्बरियत की उन्होंने जो एक तारीख़ रकम कर रहे हैं, ये उसके ख़िलाफ़ हमारा जिहाद होगा। फ़लस्तीनियों की अगर कोई मदद करनी है तो उसके लिए ये आपको करना लाजमी है, क्योंकि आप फ़िज़िकली वहाँ नहीं जा सकते, आपका पैसा वहाँ तक पता नहीं किन ज़राए से पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी अल्फाज उन तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। इसको प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आप लाजमी लेकर आएँ और उनकी हेल्प करें। इस फ़लस्तीन इस वक्त पुकार रहा है पूरी दुनिया के मुसलमानों को। अगर अरब यहूदियों के साथ मिल गए हैं तो हम तो नहीं मिले ना, हम तो आज़ाद हैं। तो आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं आगे आएँ और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए उनके साथ खड़े हों। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान आलीशान सामने रखें कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन है, कश्मीर है, या और दुनिया के किसी ख़ित्ते में जुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाएँ, उनके लिए आगे आएँ, उनकी सपोर्ट बने। यही आपका जिहाद हो सकता है कल को अल्लाह करीम की बारगाह में पसंद आ जाए और आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुस्लिम हुड को और मुस्लिम उम्मा को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सपोर्ट करने के लिए आपके पास फ़ोन भी है, इंटरनेट भी है। बस चंद एक जुमले लिख के आप अपनी सपोर्ट का ज़रूर इज़हार फरमाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।